अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एनाटॉमिकल डायरेक्शंस। एनाटॉमिकल डायरेक्शंस जो हैं ये एक मेडिकल लैंग्वेज है जिसमें हम कोई भी किसी भी ऑर्गन की किसी भी बॉडी की लोकेशन जो है वो बताने के लिए डायरेक्शंस को यूज़ करते हैं। जैसा कि हम रूटीन वाइज यूज़ करते हैं अप डाउन, राइट लेफ्ट, इनसाइड आउटसाइड। सेम एज दैट हम जो मेडिकल लैंग्वेज है उसमें हम यूज़ करते हैं डायरेक्शंस को, जिनको हम एनाटॉमिकल डायरेक्शंस बोलते हैं। ठीक है, तो इनमें फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि एनाटॉमिकल पोजीशन क्या होती है। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था, क्विक रिव्यू करते हैं इसका एनाटॉमिकल पोजीशन का। कोई भी एक पर्सन को ऐसे खड़ा किया जाता है जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। ठीक है, स्ट्रेट अपराइट होना चाहिए पर्सन, हेड और जो आईज हैं वो फॉरवर्ड होनी चाहिए, स्ट्रेट होनी चाहिए। अपर लिम जो है यानी कि बाजू जो है उसके साइड पे होने चाहिए। उसके बाद जो उसके फेस है, जो फेस है, हैंड फेस जो है या हम पाम्स कहते हैं, उनका मुंह फॉरवर्ड यानी आगे की तरफ होना चाहिए। उसके जो थंब है वो लेटरल साइड पे होना चाहिए या बाहर की तरफ होने चाहिए। और जो लोअर लिम्ब है वो पैरेलल होना चाहिए। ठीक है, एक दूसरे के बिल्कुल स्ट्रेट, जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं। ठीक है, और जो फीट हैं वो फ्लैट होने चाहिए और ज़मीन के साथ टच होने चाहिए यानी ग्राउंड पे टच होना चाहिए। और जो फिंगर्स हैं वो आगे की तरफ होनी चाहिए। ठीक है, तो ये है एनाटॉमिकल पोजीशन। जब कोई भी एक पर्सन एनाटॉमिकल पोजीशन में होता है तो उसमें हम डायरेक्शंस देखते हैं। ठीक है, एनाटॉमिकल डायरेक्शंस। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मीडियल और लेटरल के बारे में, सुपीरियर इंफीरियर, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर, प्रोक्सिमल डिस्टल, सुपरफिशियल एंड डीप, यूनिलेटरल एंड बाइलेटरल, इप्सिलेटरल एंड कॉन्ट्रालेटरल। ठीक है, तो ये आज का हमारा इंडेक्स है जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले है मीडियल। मीडियल एंड लेटरल। मीडियल लेटरल जो है, अगर आप ये एनाटॉमिकल डायरेक्शंस देख रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए प्लेन्स क्या होते हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने प्लेन्स पे रिकॉर्डिंग की थी, तो ये जो है हमारी एनाटॉमिकल पोजीशंस पे है। तो प्लेन में मैंने बताया था कि मिड सैजिटल प्लेन होता है। सैजिटल प्लेन का मतलब ये होता है कि बॉडी को लेफ्ट और राइट टू पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। जो मिड सैजिटल प्लेन है, मीन के बॉडी को सेंटर से राइट और लेफ्ट साइड में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, जैसा कि आप इसमें देख पा रहे हैं। ठीक है, जब हम इसको डिवाइड कर देते हैं तो उसके बाद हमने देखना है मीडियल और लेटरल क्या होता है। तो मीडियल और लेटरल का मतलब ये होता है, जो चीज़ हमारे पास जो या जो ऑर्गन जो है वो मिड लाइन के पास होगा वो हम बोलेंगे दिस इज अ मीडियल। जो मिड लाइन से साइड पे होगा उसको हम बोलेंगे लेटरल। ठीक है, हम इस पिक्चर को देख के कह सकते हैं कि द शोल्डर इज मीडियल टू द हैंड्स। ठीक है, सेम एज दैट अगर इंटरनल ऑर्गन्स की तरफ आए तो यहाँ पे देखें जो हार्ट है वो बिल्कुल मीडियल लाइन के ऊपर है, मिड लाइन के ऊपर है। तो हम कहेंगे हार्ट इज मीडियल टू द लंग्स। ठीक है, ये कि जो दिल है वो मीडियल है लंग्स से। ठीक है, सेम एज दैट हम जो राइट साइड वाली पिक्चर है इसमें हम देखें आप कि जो इन वाली इनर साइड है उसको हम मीडियल कह रहे हैं क्योंकि वो मिड लाइन के पास है। और जो बाहर वाली तरफ है उसको हम लेटरल कह रहे हैं क्योंकि वो बाहर की तरफ है। ठीक है, इसी तरह जो भी हमारे इंटरनल ऑर्गन होते हैं सब कुछ सेम टू सेम वैसे ही अप्लाई होता है। ठीक है, हम ये भी कह सकते हैं नोज इज मीडियल टू द ईयर्स एंड ईयर्स आर मीडियल टू योर आईज। ठीक है, क्योंकि आईज जो है मिडिल साइड पे हैं, ईयर जो है वो लेटरल साइड पे हैं। तो होप्स हो कि ये पॉइंट आपको समझ आ गया। नेक्स्ट हमारे पास है सुपीरियर एंड इंफीरियर। तो इसमें मैंने बताया था लास्ट वीडियो में कि ट्रांसवर्स प्लेन क्या होता है, जिसमें हम बॉडी को टॉप और बॉटम में टू पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो सेम एज दैट जैसे हम सेजिटल में किया था, सेम एज दैट ट्रांसफर प्लेन में भी ऐसे ही किया कि बॉडी को टॉप और बॉटम में कट कर दिया। उसके बाद जो ऊपर वाला हिस्सा है उसको हम सुपीरियर बोलते हैं और जो नीचे वाला हिस्सा है उनको हम इन्फीरियर बोलते हैं, या हम सिंपल वर्ड में कहें टॉप इज सुपीरियर एंड बॉटम इज इन्फीरियर। ठीक है, जो सुपीरियर है उसको हम क्रेनियल भी बोलते हैं और जो इन्फीरियर है उसको हम कॉइडल बोलते हैं। ठीक है, तो हम जो पिक्चर है इसमें देखें, अगर हम कह सकते हैं कि हेड इज द सुपीरियर टू द शोल्डर। ठीक है, और नेक। सेम एज दैट हम अगर नीचे वाली तरफ देखें तो फुट इज इंफीरियर टू द हैंड्स। ये एक सिंपल सी चीज़ है। ठीक है, आपको इसको इस तरह याद रखते हैं कि एस से सुपीरियर मीन के सुपीरियर हमेशा ऊपर ही होता है और इंफीरियर जो है वो हमेशा डाउन की तरफ ही होता है। ठीक है, सुपीरियर अबव एंड इंफीरियर बिलो। ठीक है, देन हम एनाटॉमिकल एंटीरियर एंड पोस्टीरियर देखते हैं। नेक्स्ट टर्म है हमारे पास एंटीरियर क्या होता है और पोस्टीरियर क्या होता है। ठीक है, एंटीरियर आगे की तरफ, पोस्टीरियर पीछे की तरफ। ठीक है, ए और पी याद रख लें, ए से आगे पी से पीछे। ठीक है, तो एंड ये देखें इसमें अब जो बॉडी को डिवाइड किया गया है टू पार्ट्स में, फ्रंट और बैक। ठीक है, इसको हम फ्रंटल प्लेन भी कहते हैं कि फ्रंटल प्लेन में बॉडी को डिवाइड किया जाता है। जो आगे की तरफ है वो या फ्रंट की तरफ है उसको हम एंटीरियर बोलते हैं और जो बैक की तरफ है उसको हम पोस्टीरियर बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें हम कह सकते हैं कि हैंड इज एंटीरियर टू द
बैक, ठीक है। या हम सिंपली कहें कि फोरहेड या फॉरवर्ड एब्डोमिन कह देते हैं कि एब्डोमिन इज एंटीरियर टू द बैक, ठीक है। या इसी तरह अगर हम इंटरनल ऑर्गन्स पे आए तो इंटरनल ऑर्गन्स में भी हम यही कह सकते हैं कि जो हार्ट है हार्ट इज इंटीरियर टू द सॉरी कोई भी अगर इंटरनल ऑर्गन्स की तरफ आए तो नोज का जो इंटरनल पार्ट होता है, या हम कह सकते हैं कि टंग इज एंटीरियर टू द फेरेंक्स, ठीक है। या हम कहते हैं टीथ इज एंटीरियर टू द टंग। सेम एज दैट पोस्टीरियर भी सेम यानी इसी तरह ही कहना है कि कोई भी चीज जो पीछे की तरफ है, जैसा कि हम कहते हैं कि हार्ट इज पोस्टीरियर टू द रिब्स, ठीक है। तो आई होप सो कि ये पॉइंट भी आपको क्लियर हुआ। देन हमारे पास है प्रोक्सिमल एंड डिस्टल। प्रोक्सिमल वो होता है जो कि किसी भी टुवर्ड द ओरिजिन होता है, ठीक है। जो जहाँ से किसी भी चीज़ की स्टार्टिंग हो रही है उसका जो नियर पार्ट होगा वो ओरिजिन होगा या प्रोक्सिमल होगा, या हम जो दूर होगा उसको हम बोलते हैं डिस्टल, ठीक है। जैसा कि हम अगर सिंपल एग्जांपल में इसमें देखें प्रोक्सिमल, प्रोक्सिमल का मीन क्या है कि जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन है वो कहाँ से स्टार्ट हो रही है, नियर अबाउट अपेंडिक्स से, ठीक है, या सीकम से। तो सीकम जो है दिस इज द प्रोक्सिमल पार्ट, और जो हमारे पास सिसिमाइड कोलोन है वो हमारे पास डिस्टल पार्ट है, ठीक है, यानी कि दूर है ओरिजिन से। तो इसी तरह अगर हम ट्रांसफर कोलोन की बात करें तो ट्रांसफर कोलोन इज प्रोक्सिमल टू द सिग्माइड कोलोन, या हम कह सकते हैं कि रेक्टम इज डिस्टल टू द डिसेंडिंग कोलोन, ठीक है। सेम एज दैट यही चीज नेफ्रॉन पे भी अप्लाई होती है कि नेफ्रॉन की जो स्ट्रक्चर है आपको पता है कि इसकी स्टार्टिंग जो है वो ग्लूमेरुलर बोमन कैप्सूल से होती है या ग्लूमेरुलर से होती है। तो हम कह सकते हैं कि इसका जो ग्लूमेरुलस के नज़दीक जो पार्ट होगा वो होगा प्रोक्सिमल पार्ट, और जो दूर होगा वो होगा डिस्टल पार्ट, ठीक है। तो डी से आप याद रख लें कि डिस्टेंस मीन के दूर और प्रोक्सिमल पास, ठीक है, पी से पास और डी से दूर। तो प्रोक्सिमल एंड डिस्टल पास और दूर, ठीक है। देन हमारे पास है सुपरफिशियल एंड डीप। सुपरफिशियल का मतलब ये होता है कि कोई भी बॉडी की ऐसी चीज जो स्किन के पास हो, इनसाइड द बॉडी, उसको हम बोलते हैं सुपरफिशियल। या डीप का मतलब ये होता है कि वो स्किन के पास ना हो या बाहर वाली लेयर के पास ना हो, ठीक है। जिसमें आप इसमें आप देख रहे पा रहे हैं ये एक स्ट्रक्चर को जो बहुत ज़्यादा इनवर्ड है बॉडी के, मिसाल के तौर पे जो हार्ट है वो बहुत ज़्यादा इनसाइड है बॉडी के, तो हम कहेंगे हार्ट इज़ अ डीप ऑर्गन, ठीक है। या अगर हम स्किन की बात करें तो स्किन इज़ अ सुपरफिशियल ऑर्गन, ठीक है। तो इसी तरह सुपरफिशियल और डीप दो अलग अलग टर्म्स हैं। होप सो कि आपको ये चीज़ भी क्लियर हो गई। देन हमारे पास है यूनिलेटरल और बाइलेटरल, जो कि हमारे पास मेडिकल टर्म है। यूनी का मीन होता है वन एंड बाई का मतलब टू, ठीक है। यूनिलेटरल मीन के एक साइड, बाइलेटरल मतलब दोनों साइड, ठीक है। इसमें हम सेम एज दैट सैजिटल प्लेन में ही कट करते हैं, या सैजिटल प्लेन ही होता है, और उसमें हम क्या करते हैं कि अगर इंसान कोई आपके पास पेशेंट आया है उसको इंजरीज हैं दोनों साइडों पे, ठीक है, तो हम कहेंगे इंजरीज आर बाइलेटरल, ठीक है। या अगर उसके कोई भी एक हाथ इफेक्टेड है तो हम उसको बोलेंगे दिस इज अ यूनिलेटरल, ठीक है। एक साइड डैमेज होगी तो यूनिलेटरल, दोनों साइड डैमेज होगी तो बाइलेटरल, ठीक है। या जरूरी नहीं है कि डैमेज हो, कोई भी यानी मेडिकल लैंग्वेज में कोई भी बात करनी हो तो हम कहते हैं एक साइड के लिए यूनिलेटरल यूज होता है और दोनों साइडों के लिए बाइलेटरल, ठीक है। देन हमारे पास है इप्सिलेटरल एंड कॉन्ट्रालेटरल। इप्सिलेटरल का मतलब ये होता है कि सेम साइड ऑफ द बॉडी, और कॉन्ट्रालेटरल यानी काउंटर अटैक से याद रख सकते हैं कि कॉन्ट्रालेटरल अपोजिट साइड ऑफ द बॉडी, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारा जो ब्रेन है उसकी अगर लेफ्ट साइड जो है वो इफेक्ट होती है तो बॉडी की भी लेफ्ट साइड इफेक्ट हो तो हम इसको बोलेंगे इप्सिलेटरल, ठीक है। अगर राइट साइड माइंड की या दिमाग की जो है वो डैमेज हो गई हो और लेफ्ट साइड बॉडी पे इफेक्ट हो रहा है तो हम इसको बोलेंगे दिस इज कॉन्ट्रालेटरल, ठीक है। एक और एग्जांपल से देखते हैं हम इसको। इप्सिलेटरल जो मीन के जो भी कोई भी एक ऐसा डैमेज जो है वो अगर एक साइड की बॉडी के एक साइड पे है और वो इफेक्ट कर रहा है उसी साइड को, तो हम उसको बोलेंगे इप्सिलेटरल। या कोई दूसरा ऐसा इंजरी है, कोई ऐसी डैमेज है जो कि एक साइड पे बॉडी की एक साइड पे हुई है बट वो डैमेज दूसरी साइड को कर रही है, तो हम उसको बोलेंगे दिस इज अ कॉन्ट्रालेटरल, ठीक है। तो ये सिंपल सिंपल सी फ्यू टर्म्स थी जो कि अनाटॉमी पढ़ने से पहले बेसिक हैं, ठीक है, इनको ज़रूर याद कर लेना चाहिए। और कोई भी अगर आप फर्दर एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे इंटरनल ऑर्गन्स को तो आपको ये टर्म्स ज़रूर यूज़ करनी आनी चाहिए, ठीक है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। इसमें अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पुट कर दें, मैं रिस्पॉन्ड कर दूंगा एज सुन एज पॉसिबल। थैंक यू डॉक्टर्स, अल्लाह हाफिज़।